नमस्कार, गुड इवनिंग। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे सभी मित्र और सभी शुभचिंतक काफी व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, आनंदित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पूर्व चैनल में प्रसारित कार्यक्रमों को भी आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज मैं कुछ आप लोगों से अपनी व्यक्तिगत जीवन के उन अनुभवों को शेयर करना चाहता हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपको कविता के प्रति रुझान कब से जागृत हुआ। सच बात तो यह है कि कविता किसी भी व्यक्ति के हृदय के भावों को व्यक्त करती है। जीवन की वह घटना मैं भूल नहीं सकता जहां से पहली बार मुझे कविता लिखने का शौक हुआ। वाकया शायद 1985 का है। मैंने एम इंग्लिश किया था। मेरे पड़ोस में एक बच्चा रहता था और वो बच्चा बहुत ही मेधावी था। इत्तेफाक से एनुअल एग्जामिनेशन के जो परीक्षा फल आए उसमें उस बच्चे को फेल कर दिया गया, एक विषय में विशेष रूप से। मेरे पिताजी प्रिंसिपल रहे हैं मथुरा में इंटर कॉलेज में। मैंने उनसे गुजारिश करी कि पापा इस बच्चे के ऊपर थोड़ी सी कृपा करिए। बोले भाई तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कि इसकी कॉपी दोबारा चेक होनी चाहिए। और आपको विश्वास नहीं होगा, उनके प्रयासों के बाद में जब वो कॉपी दोबारा चेक की गई तो जिस बच्चे को 16 नंबर मिले थे परीक्षा में, उस बच्चे के 57 नंबर आए थे, 57 मार्क्स। एंड इट टच माई हार्ट। ये पहला वाकया था, ये पहला मेरे जीवन का ऐसा अनुभव था। मुझे नहीं मालूम वो कविता मेरे हृदय से कैसे फूटी। मुझे विशेष रूप से सरकारी शिक्षक जो कि पूर्ण तनख्वाह भारत सरकार की या राज्य सरकार के खजानों से लेते हैं और जब विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं, इस तरीके के परिणाम आते हैं जिससे बहुत से छात्र छात्राओं का भविष्य खराब हो जाता है। उसी चीज को लेकर मेरे हृदय में पहली एक कविता फूटी थी। कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशीर्वाद चाहूंगा, पसंद आए निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक्स करिएगा हमारे चैनल को। आप उस कविता को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि घोर जाड़े की सुबह, घोर जाड़े की सुबह जब कक्षा में, घोर जाड़े की सुबह जब कक्षा में एक छात्र ने, घोर जाड़े की सुबह कक्षा में जब पतली सी कमीज पहने एक छात्र ने सर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, यह प्रश्न दोहराया तो गरम सूट पहने हुए अध्यापक को जबरदस्त गुस्सा आया। कटाक्ष देखिए, व्यंग है। घोर जाड़े की सुबह कक्षा में जब पतली सी कमीज पहने एक छात्र ने सर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, यह प्रश्न दोहराया तो गरम सूट पहने हुए अध्यापक को जबरदस्त गुस्सा आया और होकर मुखातिब उस छात्र से उन्होंने फरमाया, और होकर मुखातिब उस छात्र से उन्होंने फरमाया, अरे बदतमीज, अरे बदतमीज, रोज कक्षा में बेकार के सवालात किया करते हो। अबे बदतमीज, रोज कक्षा में बेकार के सवालात किया करते हो, मेरे घर पर आकर क्यों नहीं बात किया करते हो? मैं घर पर तुम्हारे जैसे ही कमजोर और लाचार छात्रों की, ध्यान चाहूंगा, मैं घर पर तुम्हारे जैसे ही कमजोर और लाचार छात्रों की रोज मलाई करता हूं। जैसा मर्ज हो, जैसा रोग हो, उसकी वैसी ही दवाई करता हूं। छात्र ने प्रश्न का उत्तर पाया, छात्र ने प्रश्न का उत्तर पाया। उसका आत्मविश्वास क्षण भर के लिए डगमगाया। पुनः उसने अपना आत्मबल अपने चेहरे पर झलकाया और अपनी पतली सी कमीज उतारकर अध्यापक महोदय को बताया, अपनी पतली सी कमीज उतारकर अध्यापक महोदय को बताया, अरे श्रीमान, श्रीमान, पिता का दोष ईमानदारी का मर्ज है। श्रीमान, पिता का दोष ईमानदारी का मर्ज है। आप ट्यूशन की बात करते हैं, आप ट्यूशन की बात करते हैं इतने भरे जाड़े में। श्रीमान, पिता का दोष ईमानदारी का मर्ज है। आप ट्यूशन की बात करते हैं। अपनी पतली सी कमीज उतारकर अध्यापक महोदय को बताया कि श्रीमान, पिता का दोष ईमानदारी का मर्ज है। आप ट्यूशन की बात करते हैं, आप ट्यूशन की बात करते हैं इतने भरे जाड़े में। गर्म कपड़े पहनने में मुझे क्या हर्ज है? अरे श्रीमान, पिता का दोष ईमानदारी का मर्ज है। आप ट्यूशन की बात करते हैं इतने भरे जाड़े में, गर्म कपड़े पहनने में क्या हर्ज है? किंतु एक अध्यापक होने के नाते मेरा विनम्र प्रश्न आपसे, किंतु एक अध्यापक होने के नाते मेरा विनम्र प्रश्न आपसे, क्या आपका यही फर्ज है? क्या आपका यही फर्ज है? क्या आपका यही फर्ज है? ये मेरे जीवन की पहली कविता थी जो स्वतः ही मेरे हृदय से फूटी थी और 1984-85 की यह घटना है। यहां से मेरे मित्रों मुझे कविता लिखने के प्रति स्नेह जागृत हुआ। तब से लेकर आज तक मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और मैं चाहूंगा आने वाले समय में 1 बाय 1 उन कविताओं को मैं पाठ कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। एक पूर्ण निवेदन के साथ निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक्स दीजिएगा और निश्चित रूप से कमेंट भी दीजिएगा कि आपको हमारी कविता कैसी लगी। क्या वो सार गड़बड़ थी,
क्या उससे कोई मैसेज आ रहा था? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के एपिसोड के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।